अस्सलाम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हूं जो कि आपकी मुकम्मल जिंदगी बदल देगी। डिग्रियों के पीछे भागते हुए आपने जिंदगी गुजार दी और आज वहीं पर खड़े हैं जहां से जिंदगी शुरू करनी। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसमें सबसे पहले मैं अपना 2 से 3 साल का अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा कि कहां से पैसे आ रहे हैं और किस वे में आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं या जैस कैश में आ रहे हैं। जो भी है वो सारा कुछ आपको मैं डिटेल आपसे शेयर करूंगा। असल अर्निंग इंटरनेट से करने के लिए आपको काफी एफर्ट करनी पड़ती है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने देखना है। इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप घर बैठ के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड, आपको सबसे पहले मैं अपना अर्निंग प्रूफ दिखाता हूं, जबकि आप स्क्रिल को भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के हवाले से, और आप डायरेक्टली उन वेबसाइट से जहां से अर्निंग करनी है वहां से आप डायरेक्टली अपने बैंक में भी विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक में भी कर सकते हैं, जैस कैश में भी, बिटकॉइन वगैरह में भी आप कर सकते हैं, और भी बेशुमार वॉलेट है जिसपे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे सूटेबल है वो बैंक है या फिर स्क्रिल है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने स्क्रिल को सबसे ज्यादा यूज किया है तो मैं आपको स्क्रिल की जो स्टेटमेंट है वो आपसे शेयर करता हूं। अच्छा फ्रेंड, ये देखिए, इस टाइम मेरे अकाउंट में $132 है। ठीक है, और अगर आप ये देखें तो ये स्क्रिल ये बेसिकली एक्सएनएस से मुझे विड्रॉ हुए हैं, ये आज की डेट के टुडे। ठीक है, बल्कि मैं सी ऑल कर देता हूं ताकि और भी काफी ज्यादा जो है ना वो ट्रांजेक्शन आपको नजर आए। फ्रेंड, ये देखें आप, ये एक्सएनएस से ये पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, जो प्लस का साइन है ये पैसे मैंने रिसीव किए हैं, और ये जो माइनस का साइन है ये मैंने उसमें डिपॉजिट किए हैं या मैंने विड्रॉ किए हैं। ठीक है, जो माइनस है इट्स मीन के मैंने पैसे निकलवाए हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें, जो एक्सएनएस से मैं, ये एक्सएनएस की ट्रांजैक्शन है, और ये इंस्टा फॉरेक्स की जो फ्रॉम इंस्टेंट ट्रेडिंग एलटीडी, ये इंस्टा फॉरेक्स से है। तो इसी तरह आप देख लें, एक्सएनएस और ये इंस्टा फॉरेक्स, और ये जैस कैश में विड्रॉ किए $17। ठीक है, इसी तरह इंस्टेंट ट्रेडिंग, ये इंस्टा फॉरेक्स से मैंने विड्रॉ किए। अभी फ्रेंड, मैं सिर्फ आपको अपनी ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूँ। ये जो प्लस वाली है ये मेरी ट्रांजैक्शन जो मुझे रिसीव हुई है, और ये यूएसटी में है। ठीक है, ये पीकेआर में नहीं है, ये अगर आप देखें तो लास्ट में यूएसटी लिखा है, तो ये डॉलर है। ठीक है, तो ये आप देखें, हम ऐसा करते हैं कि पुरानी कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगर इसकी आप अगर डेट देखें, ये मैंने काफी पीछे मैं ले गया हूँ ये ट्रांजैक्शन। 17 फरवरी, ये भी मेरा ख्याल है 2023 की, यानी कि एक्सएनएस से ये पैसे रिसीव हो रहे हैं, ये ऑक्टा एफएक्स से हो रहे हैं, ये इंस्टा फॉरेक्स से हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, मैं 3 ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, 3 डिफरेंट वेबसाइट के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं किस तरह ये पैसे गेट कर रहा हूँ ये सारा तरीकाकार मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, ये सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अर्निंग जो मैंने की है ये आप नहीं कर पाएंगे, आप 110% यही अर्निंग करेंगे, बशर्ते कि आप मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें और मेरे इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करें। ठीक है, तो मैं मजीद और आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे लास्ट पेजेस जो है 871, वो देखें आप, 15 सितंबर 2022। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैंने आपसे बिल्कुल जो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं आपको अपना अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा, और ताकि ये अर्निंग प्रूफ दिखाने का मकसद ये था कि आप मोटिवेट भी हों और अवेयर भी हों। ठीक है, ताकि आपको पता हो कि वाकई इंटरनेट से अर्निंग की जाती है और आप उसको पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अब यहाँ पे $132 है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें बैंक में तो ये तकरीबन 30-40 हज़ार रुपये बन जाता है, या 50,000 बन जाते हैं। देखें, 50,000 रुपीज यानी पीकेआर हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन जब आप इंटरनेट पे काम करते हैं, यूएसडी में, डॉलर में जब काम करते हैं, तो ये डॉलर 132 कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसी कंट्री में जहां पे हमारे पैसों की वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें ये पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। जबकि ऑनलाइन जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये पैसे कुछ भी मायने नहीं रखते। ठीक है, तो फ्रेंड, हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इस पूरी वीडियो में
वो तमाम मेथड बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट लिया और किस तरीके से उसको सीखने के बाद मैंने काम किया और उसको विड्रॉ किया। आप अगर इस वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक स्टेप को जो मैंने बताया हुआ है उसको अगर फॉलो करेंगे तो मैं 110% मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी इसी तरह की अर्निंग करेंगे जो मैं अर्निंग आपसे शो करवा रहा हूं। तो अब आप देख लें, आप इस काम को एज अ कैरियर लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया इस टाइम इस काम पर फोकस कर रही है। तो मेरा ख्याल है हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप मैं जो चीजें बताऊंगा आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। सबसे पहले हम फॉरेक्स मार्केट का इंट्रोडक्शन जो है ना वो मैं आपसे शेयर करूंगा, मॉडर्न एंड करंट टाइम ट्रेडिंग। ठीक है, आपने देखा है कि हमारे आबाओ अजदाद के दौर में अक्सर जो पुराने लोग हैं वो बैंक में जाकर बैठे होते थे और बड़ी स्क्रीन लगी होती थी जहां पे रेट अप डाउन हो रहे होते थे। ये बेसिकली कौन सी मार्केट थी? ये स्टॉक मार्केट थी। ठीक है, और लोगों की गर्दन दर्द होने लग जाती थी सोफे पे बैठ के स्क्रीन की तरफ। बैंक की जो स्क्रीन है वो बहुत बड़ी लगी होती थी, मुसलसल ऊपर की तरफ वॉच करना पड़ता था कि रेट अप हो रहे हैं डाउन हो रहे हैं। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, ये पुराना जो दौर है उस दौर की बात कर रहा हूँ। यानी उस दौर में भी ट्रेडिंग चलती थी, लेकिन ये ट्रेडिंग ये फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं थी, ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। ठीक है, जब ये थोड़ी सी मॉडर्न हुई तो लोगों ने कंप्यूटर की हेल्प लेना स्टार्ट कर दी और फिर कंप्यूटर पे ये जो ब्रोकर है ये कंप्यूटर पे रेट्स वगैरह को अप डाउन जो हो रहे होते हैं उसकी तफसील क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। इसी तरह ये मजीद मॉडर्न होते होते टेलीफोनिक और कंप्यूटराइज सिस्टम जब हो गया तो ये ट्रेडिंग और मॉडर्न होती गई और अब आपके मोबाइल के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसा कि आप जानते हैं कि जो ब्रोकर हैं, जितने भी ब्रोकर हैं उनके अपने सॉफ्टवेयर होते थे। ठीक है, आप ट्रेडिंग करने के लिए उनका जो मखसूस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही आप ट्रेडिंग कर पाते थे और वो कहाँ से मिलता था? वो आपको ब्रोकर देता था। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि मॉडर्न और करंट जो दौर है इसमें यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जैसे MT4 है, MT5 है। इसमें इन प्लेटफॉर्म में आप पूरी दुनिया के कोई भी ब्रोकर का डाटा जब आप उसमें डालते हैं तो वो आपका अकाउंट वहां पे MT4 में शो हो जाता है। ठीक है, लिहाजा MT4 जो प्लेटफॉर्म है ये किसी ब्रोकर का नहीं है, ये बेसिकली यूनिवर्सल है और इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप पूरी दुनिया के जितने भी ब्रोकर हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये सहूलत आज से पहले नहीं थी। पुराने दौर में ब्रोकर का अपना सॉफ्टवेयर होता था। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्रेडिंग करते थे। अब वो सॉफ्टवेयर क्योंकि ब्रोकर ने खुद बनाया था तो वो उसमें बेईमानी भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि मोबाइल के अंदर ट्रेडिंग होती है, लैपटॉप के अंदर भी, और सॉफ्टवेयर जो है ना वो यूनिवर्सल मिल जाते हैं। MT4 MT5 ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के, तो आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं और आप सिक्योर रह के इस पे आप ट्रेड। अच्छा फ्रेंड्स, बेसिकली FX मार्केट वाज अदर मार्केट। अब मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर लोग स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज्यादा ट्रेड करते थे। अब स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या बेसिकली, जैसे कि Amazon, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HP, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, चाहे वो ये इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज हैं, चाहे वो आपके मुल्क में लोकल कंपनीज हैं, उन कंपनीज के शेयर परचेज किए जाते हैं किसमें? स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी मार्केट ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसमें शेयर परचेज किए जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि इनका बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज का थोड़ा कम है एज कंपेयर टू इक्विटीज मार्केट, तो अगर इन दोनों को अगर देखा जाए तो फ्यूचर मार्केट में क्या होता था? गोल्ड सिल्वर फ्यूचर प्रोडक्ट, इस पर ट्रेड की जाती थी, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज के शेयर वगैरह परचेज किए जाते थे। लेकिन जब फ्यूचर मार्केट की बात आई तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर फ्यूचर प्रोडक्ट वगैरह इन पर जो है ना ट्रेड की जाती है। अब जो करंट दौर है ना, जैसे कि डे बाय डे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, चीजें आसान से आसान होती जा रही है, तो ये तमाम चीजें, ये तीनों टेन्योर मर्ज होके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कन्वर्ट हो गया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है? करेंसी की ट्रेड होती है, कमोडिटीज की ट्रेड होती है, इन तमाम कंपनीज के शेयर ट्रेड किए जाते हैं, यानी तमाम चीजें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड की जाती है। अगर हम बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस सबसे कम था
इक्विटीज मार्केट का बिजनेस उससे ज्यादा था और फ्यूचर मार्केट का उससे भी ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो बिजनेस है 5.3 ट्रिलियन डॉलर ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बिजनेस हो रहा है। ये पर डे ट्रेड है, यानी एक दिन का बिजनेस है। तो इसलिए आने वाला दौर और फ्यूचर आप जिसे कह सकते हैं वो फॉरेक्स मार्केट ही है। आप अपनी एक्सपर्टीज को फॉरेक्स मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करते हुए इसमें आप महारत हासिल करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। अब ये मार्केट बेसिकली काम किस तरह करती है, काम बेसिकली किस वजूहात की बिना पर कर रही होती है, ये फॉरेक्स मार्केट है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो रेट फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं ये किस वजह से कर रहे होते हैं कि सेंट्रल बैंक इसके साथ इन्वॉल्व है, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इनके साथ इन्वॉल्व है और कमर्शियल बैंक इसके साथ इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व का मतलब ये है कि इधर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है या इन्वेस्टमेंट हो रही है या विड्रॉल हो रही है उसका असर अंदाज इस मार्केट पर हो रहा होता है। फर्ज करें कि बात हो रही है लंदन की, ठीक है, लंदन की बात हो रही है। अगर लंदन के अंदर जो एटीएम मशीन है वहां से जब पैसा निकलेगा और वो पैसा बाहर के मुल्क जाएगा तो यकीनन इस मुल्क की लंदन की करेंसी कम होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की करेंसी को अप एंड डाउन करने में, ठीक है। आपने देखा है कि जब आप लंदन आप जाते हैं, यूके में जब आप जाते हैं वहां पे जॉब करने की नीयत से या आप बिजनेस करने की नीयत से आप जाते हैं, वहां पे आप अपनी कंट्री से हजारों डॉलर उस मुल्क में जब आप लेके जाते हैं तो उनका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन जब आप वहां से सारा पैसा लेके जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो यूके की करेंसी डेफिनेटली डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो ब्रोकर है, पूरी दुनिया के जो ब्रोकर हैं या उस कंट्री के ब्रोकर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रेट को अप एंड डाउन करने में। फिर कंपनीज हैं, कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला जो सोर्स है वो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो करेंसी के जो रेट है, करेंसी कमोडिटीज वगैरह, शेयर्स वगैरह, इनके जो रेट हैं वो रेट जो असरअंदाज हो रहे होते हैं उनमें इन तमाम अवामिल का जो है ना ये तमाम अवामिल असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द रेट ऑफ करेंसीज एंड कमोडिटीज इन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। वैसे तो हमने पिछली स्लाइड में ये चीजें डिस्कस कर ली है, लेकिन हम इसमें डिस्कस करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में हिस्सा लेने वाले अवामिल और फॉरेक्स मार्केट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। अब ये मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में जो रेट अप एंड डाउन होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करते हैं वो इंडिविजुअल फॉरेक्स ट्रेडर, सेंट्रल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी के रेट को अप करने में और डाउन करने में, ठीक है। जो फॉरेक्स मार्केट पर अचानक से जब न्यूज आती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेट एकदम से गिर जाते हैं या एकदम से अप हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस वगैरह, कि कौन कौन सी ऐसी अवामिल हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो रेट हैं, करेंसीज के रेट हैं, उसको एकदम से अप कर देते हैं, एकदम से डाउन कर देते हैं। वो क्या है? नेचुरल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, ठीक है। ये नेचुरल जियो पॉलिटिकल इवेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इकोनॉमिक्स न्यूज जो है ना बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है फॉरेक्स मार्केट के प्राइस को अप डाउन करने में। इसी तरह ट्रेड लॉज हैं, इंटरेस्ट रेट हैं। अब ये इन तमाम जो अवामिल हैं इनकी जो न्यूज वगैरह कहाँ आती हैं, ये स्पेसिफिक वेबसाइट है जहां पे इनका डाटा आता है। उन डाटे को आपने रीड करके ट्रेड करनी है। जब आप उनको प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझ के जब आप उसके एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। लेकिन अगर आप उसमें अगर गलती करते हैं तो आपको डेफिनेटली फिर लॉस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई है कि कौन कौन से अवामिल जो कि फॉरेक्स मार्केट पर असर। करेंसी एक्सचेंज इन फॉरेक्स मार्केट,
फॉरेक्स मार्केट में जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं वो किस तरह करते हैं? आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे मेन जो टेक्निक्स है पैसा कमाने की, वो बाइंग है और सेलिंग है। या तो आप बाय करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है। बाय करने की कुछ कंडीशंस हैं, किस टाइम आपको बाय करना चाहिए या किस टाइम सेल करना चाहिए, ये बात की बात है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में या तो बाय किया जाता है या तो सेल किया जाता है। तो आप अपनी करेंसी को सेल करेंगे और यूएसडी को बाय करेंगे, ठीक है। ये जो एक्सचेंज मेथोडोलॉजी है ना, ये बेसिकली आप कह लें कि फॉरेक्स मार्केट में यही चीज काम कर रही होती है जिसके थ्रू आपने पैसा अर्न करना हो। अच्छा फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ मेजर करेंसीज है जिसको हम ट्रेड करते हैं यूएसडी के साथ। यूएसडी के ज़रिए या तो हम बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं। ट्रेडिंग बिटवीन यूएसडी टू अदर करेंसीज, ठीक है। जिसमें जीबीपी आपने देखा है, ये जीबीपी लिखा हुआ है। जीबीपी का मतलब ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, जेपीवाई का मतलब है जैपनीज येन, और इसी तरह यूरो है। यूरो आपको पता है कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होने वाली करेंसीज, उसको यूरो कहते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एयूडी है। सीएडी का मतलब कैड यानी कैनेडियन डॉलर, और गोल्ड आप जानते हैं कमोडिटीज़ को कहते हैं। तो ये तमाम जितनी भी मेजर करेंसीज हैं ये यूएसडी के साथ ट्रेड की जाती है। और यही कॉन्सेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग में है कि आपने या तो बाय करना होता है या सेल करना होता है, ठीक है। ये जो 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे शेयर किए है, बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक तो प्रॉपर आपके पास नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आपने लालच बिल्कुल नहीं करनी, तीसरा ये है कि कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपने घबराना नहीं है, उसकी पूरी वर्किंग करनी है, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। विदाउट एनी कैलकुलेशन आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी। और इसी तरह जब भी कभी आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, तो उसी टाइम आप फौरी डिसीजन लें। आपके अंदर जो है ना वो डिसीजन कैपेसिटी होनी चाहिए। और ट्रेड के दरमियान सब्र आप बहुत ज़रूरी है, सब्र से आपने काम करना है। और एसएल और टीपी का बहुत ज़्यादा आपने यूज़ करना है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आपने ट्रेड करने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होती है, सबसे पहले तो आपके पास एक बेहतरीन किस्म का जो है ना ब्रोकर होना चाहिए, जिसके बारे में आपको नो हाउ हो कि ये ब्रोकर रेगुलेटेड है, यानी सिक्योर है और काफी अरसे से मार्केट में इन है, इसका फीडबैक अच्छा है। आपके पास ब्रोकर होना चाहिए। अब उस ब्रोकर में आपने डॉलर्स ट्रांसफर करने हैं, यानी उसमें आपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए आपके पास या तो आपका लोकल बैंक डायरेक्टली ब्रोकर के अंदर पैसे डाल सकता हो, ये सहूलत दे रहा हो। तो अगर आपका बैंक अलाउ करता है कि डायरेक्टली जो है ना वो ब्रोकर के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर सकता है, तो फिर तो आपको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की जरूरत होती है। जैसे आपने ब्रोकर के अकाउंट में अगर पैसे डालने हैं स्क्रिल के जरिए, परफेक्ट मनी के जरिए, बिटकॉइन के थ्रू, तो ये समझ लें कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना लोकल बैंक होना चाहिए, जहां पे आपने पैसे मंगवाने हैं, जहां से पैसे भिजवाने हैं। जैसे आपका लोकल बैंक है एचबीएल, यूबीएल, एमसीबी, एससीबी, ये आपके लोकल बैंक है। लोकल बैंक से या तो आपने डायरेक्टली ब्रोकर के अकाउंट, अच्छा कई ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कि लोकल बैंक से एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको इस तरह इंटरनेशनल ऑनलाइन जो पेमेंट गेटवे वो इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी लोकल बैंक से आप अपने परफेक्ट मनी में, स्क्रिल में या वट आप यहाँ पे आपने पैसे लाने होते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद जाके आपने यहाँ से ब्रोकर में आपने डिपॉजिट करने हैं। जब ब्रोकर में आप डिपॉजिट कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इंटरनेशनल मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करनी होती है। बाय या सेल के थ्रू आपने ट्रेडिंग करनी होती है और जो प्रॉफिट आता है वो ब्रोकर के अकाउंट में आता है। ब्रोकर के अकाउंट से आप डायरेक्टली इन पेमेंट गेटवे के थ्रू या डायरेक्टली अपने लोकल बैंक में आप पैसे निकलवा लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेमो अकाउंट किस तरह बनाया जाता है, और उसके बाद हमने प्रैक्टिस करनी है डेमो अकाउंट पे। तमाम टूल्स को समझना है। हमने जो डेमो अकाउंट पे जो प्रैक्टिस करनी है वो प्लेटफॉर्म बेसिकली MT5 है। आजकल जो लेटेस्ट इस टाइम चल रहा है ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म जो इजी टू यूज़ है वो MT5 है।
हमने उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जिनके पास एप्पल या कोई और एंड्रॉयड कोई और डिवाइस है तो वो उसी हिसाब से MT5 को अपने प्ले स्टोर से या अपनी जो भी रेलिवेंट स्टोर है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे मे भी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में MT5 नज़र ना आए, तो ऐसी सूरत में अगर आपको MT5 नहीं मिलता तो आपने VPN का यूज़ कर लेना है। कोई भी VPN अच्छा सा आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके आपने उसे पहले कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने प्ले स्टोर या जो भी अदर सोर्सेज हैं वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो हम कोशिश करते हैं कि प्ले स्टोर में देखते हैं कि इजी टू अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम VPN को ऑन कर लेंगे। सिंपल आपने प्ले स्टोर को क्लिक करना है। प्ले स्टोर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ब्राउज़ करना है MT5। ठीक है, सिंपल आपने ये लिखना है। MT5 बेसिकली है क्या? ये बेसिकली मेटा ट्रेडर 5 है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे पूरी दुनिया के ब्रोकर जो है ना लॉगिन इसमें हो जाता है और इसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं। यानी आप कह लेंगे एक प्लेटफॉर्म है और इस पे तमाम ब्रोकर के अकाउंट इस पे लॉगिन करने के बाद कनेक्ट हो जाते हैं उन ब्रोकर के साथ, उनकी प्रोफाइल के साथ। तो बेसिकली ये ब्रोकर का अकाउंट नहीं है, ये सिंपल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ट्रेडिंग करने में मदद करता है। ठीक है, सिंपल आपने इसको लॉगिन करना है और उसके बाद आपने जो भी आपका रियल अकाउंट जिस ब्रोकर में आपका बना हुआ है वो यहाँ पे आप उसकी डिटेल देंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम डेमो पर काम कर रहे हैं। डेमो पर हमने प्रैक्टिस करनी है डेमो अकाउंट किस तरह क्रिएट होता है और MT5 इंस्टॉल होने के बाद डेमो अकाउंट हमने क्रिएट करना है और उसके बाद तमाम फीचर्स को हमने समझना है जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, MT5 लिख के आपने ब्राउज़ करवाना है। कि सबसे पहले जो MT5 है, अब आप देखिए सेकंड नंबर पे ये अगर आप देखें तो ये है MT5 मेटा ट्रेडर 5। आपने इसको सिंपल इंस्टॉल करना है बस। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, छोटी सी फाइल है लेकिन ये है कि ये हमें ट्रेडिंग करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। बस ये है कि डेमो अकाउंट का तो आपको पता है कि उसमें जो डिपॉजिट मनी है वो फेक होती है, लेकिन तमाम टूल्स तमाम मार्केट मूवमेंट जो है ना वो बिल्कुल रियल होती है। बस आप उसमें डिपॉजिट भी फेक मनी करते हैं और विड्रॉवल उसमें होता नहीं है जो डेमो अकाउंट है। ठीक है, जब आपने MT5 में अपने रियल अकाउंट की इंफॉर्मेशन डालेंगे जो आपने ब्रोकर में जो आपने रियल अकाउंट बनाया है जहाँ पे आपने अपना असल पैसा रखा है, वो जब आप इस पर लॉगिन करेंगे तो उन पैसों से आप जो ट्रेड करेंगे उससे आप ट्रेड भी कर सकते हैं और आप निकलवा भी सकते हैं उस प्रॉफिट को। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको ओपन करते हैं। ये आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अच्छा, ये कुछ इनकी टर्म एंड कंडीशन है, कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसको आपने सिंपल एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा, जैसे आपने एक्सेप्ट पर क्लिक किया यहाँ पे है ओपन अ डेमो अकाउंट, आपने सिंपल इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये मेटा ट्रेडर बेसिकली है क्या। ये मेटा कोड्स जो कंपनी है उन्होंने डिज़ाइन किया था ट्रेडिंग के लिए। हो सकता है आने वाले वक्तों में ये इससे लेटेस्ट भी हो सकता है, MT5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बरसों से जो प्लेटफॉर्म चलता आ रहा था वो MT4 था और अरसा दराज से चलता आ रहा था, लाइक 2006-07 से, जो कि अब जाके इन्होंने अपडेट किया और MT5 बना दिया। अब MT4 बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, अगर आपको मैं इस वीडियो में अगर कहीं MT4 का जिक्र अगर कर भी जाऊं तो आप बस ये ज़हन में रखिएगा, आपने MT4 नहीं यूज़ करना, आपने MT5 यूज़ करना है। ठीक है, अब हम डेमो अकाउंट बना लेते हैं। इसमें डेमो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल रियल हो।
आपने यहाँ पे बेशक फेक इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे तब भी आपका डेमो अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। असल प्रॉब्लम आती है जब आप रियल अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे आपने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। हम यहाँ पे फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं। कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन दे दें आप, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ फेक। उसके बाद फ़ोन नंबर आप जो है ना वो कुछ भी दे दें कि ये हमारा रियल डाटा तो है नहीं। ईमेल भी इसी तरह देख लें आपने, सिंपल ठीक है। इसके बाद आपने अकाउंट टाइप, यहाँ पे सर्वर यही आएगा। अकाउंट आप कुछ भी दे दें, यूएसडी वाला दे दें, ठीक है। और लेवरेज आप कुछ भी रख लें, मैक्सिमम रख लें तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लग जाएगी। और डिपॉजिट यहाँ पे आप जितना मर्ज़ी आप डिपॉजिट बैलेंस रख सकते हैं, लाइक आप $3000 से भी कर सकते हैं, $50,000 से भी कर सकते हैं, हम मैक्सिमम रख लेते हैं। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट करना है। बस ये देख लिया करें कि इन चीज़ों को आपने चेक कर दिया करना है, ठीक है। करने के बाद सिंपल आपने रजिस्टर कर देना है। फ्रेंड, ये हमारा डेमो अकाउंट बन गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डेमो लिखा आ रहा है। अगर ये हमारा रियल अकाउंट होता तो यहाँ पे रियल अकाउंट लिखा आता, और नहीं भी लिखा आता तो इट्स मीन वो रियल ही है, लेकिन डेमो अकाउंट पे डेमो लाजमी लिखा आता है, ठीक है। तो अब ये है कि हमारा अकाउंट बन चुका है। अब सिंपल हमने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ इसका इंटरफेस के किस तरह ट्रेड की जाती है, किस तरह आपने कहाँ बैलेंस शो होता है, हर चीज़ आपने अब स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझनी है, ठीक है। क्योंकि आगे जब आप रियल अकाउंट पे काम करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। फ्रेंड, ये तो डेमो अकाउंट है, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि आप रियल अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सिर्फ मैंने आपको डेमो अकाउंट का बताना है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपके पास रियल अकाउंट, ब्रोकर का रियल अकाउंट बना हुआ है, उसको आपने MT5 के अंदर किस तरह लगाना है, किस तरह ऐड करना है, चलो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन आपने सिर्फ डेमो अकाउंट के अंदर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लेकिन आपको मैं रियल अकाउंट भी इसमें ऐड करना यहीं पे बता देता हूँ कि कल को हो सकता है आपको रियल अकाउंट ऐड करते टाइम मुश्किल ना आए। रियल अकाउंट देखें, MT5 बेसिकली इसके अंदर रियल अकाउंट की ट्रेडिंग और डेमो अकाउंट की ट्रेडिंग दोनों हो जाती है, ठीक है। रियल अकाउंट किसी भी ब्रोकर का, चाहे वो एक्सएनएस हो, इंस्टा फॉरेक्स हो, आईसी मार्केट हो, एवा फॉरेक्स हो, एक्सएम हो, किसी भी ब्रोकर का जो रियल अकाउंट है वो आपने MT5 के साथ लिंक कैसे करना है। सिंपल मेरे दोस्त, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये प्लस पर, आपने प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पर क्लिक करेंगे, मेरे पास रियल अकाउंट की डिटेल अभी मौजूद है, मैं उस डिटेल को यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। सिंपल आपने प्लस पर क्लिक करना है। ये याद रहे कि अब हम डेमो अकाउंट तो हमारा बना है और आगे जाके हमने प्रैक्टिस डेमो अकाउंट पे करनी है, लेकिन इस टाइम आपको मैं इस MT5 सॉफ्टवेयर के अंदर रियल अकाउंट को किस तरह ऐड किया जाता है वो मैं आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रियल अकाउंट एक दफ़ा ऐड करने के बाद वापस मैं आपको डेमो की ही प्रैक्टिस करवाऊँगा। यहाँ पे सिंपल आपने रियल अकाउंट ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे प्लस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ब्रोकर। अब हम एक्सएनएस को फाइंड करके देख लेते हैं, इंस्टा फॉरेक्स को फाइंड करके देखते हैं, आईसी मार्केट को। ये MT5 के अंदर इन्होंने आजकल कुछ कंट्रीज़ है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, ब्रोकर डायरेक्टली फाइंड नहीं करवाता है। अब यहाँ पे हम इसको टाइप करके देखते हैं, एक्सएनएस लिख के देखते हैं।
अब आप यहाँ देखें कि जो ब्रोकर है वो फाइंड ही नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे MT5 के अंदर या ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन लगाने की वजह से ब्रोकर फाइंड नहीं हो रहा। इसी तरह हम इंस्टा फॉरेक्स को भी यहाँ पे लिख के देखते हैं। सॉरी, IN। अब ये देखें, ये MT5 इंस्टा फॉरेक्स को भी ब्राउज़ नहीं करवा रहा। इसी तरह जितने भी ब्रोकर है इनको ब्राउज़ नहीं करवा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यहाँ पे हमें अब VPN की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम VPN ओपन करेंगे। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी है। आपने सिंपल प्ले स्टोर पे जाना है, जाके यहाँ पे VPN अगर लिखें, एक VPN मास्टर VPN, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, मास्टर VPN करेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। ये रहा। अच्छा, मास्टर VPN, ये मास्टर VPN है। और मैंने जो इंस्टॉल किया है वो सुपर VPN है, फास्ट VPN क्लाइंट। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। आप चाहे सुपर VPN कर लीजिएगा। अगर सुपर VPN आपके मोबाइल पर काम ना करे तो मास्टर VPN कर लीजिएगा। मैंने सुपर VPN ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं सिर्फ उस VPN को रन करूँगा। मेरे ये मौजूद है मेरे पास VPN, ये। ठीक है, सिंपल इसको क्लिक करना है। VPN जैसे ही ओपन होगा, इसको सिंपल आपने कनेक्ट करना है। ठीक है, ये VPN बेसिकली ये मुख्तलिफ एड्स इसके ऊपर चल रहे होते हैं, आपने परेशान नहीं होना। VPN जैसे ही ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा ऑटो सेलेक्ट, इसको नहीं छेड़ना। सिंपल आपने कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करने से ये कनेक्टिंग होगा, और जब कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टेड होने पर यहाँ पे एक कीज़ बनी आ जाएगी। ये देखें आप, ये की बनी आ गई है। इसका मतलब है कि हमारा VPN कनेक्ट हो गया है। ठीक है, इसको इधर से हम बाहर निकल जाते हैं, वापस अपने ब्राउज़र पे आते हैं, MT5 पर आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सनस ब्रोकर है वो फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सनस। ये देखें, जैसे ही हमने एक्सनस लिखा तो ये सारे के सारे जो इसके एक्सनस के जितने भी ये सर्वर कह लें, या जितने भी इसके जो एक्सनस टेक्नोलॉजीज़ LTD, जितने भी इसकी कंपनीज़ जहाँ जहाँ रजिस्टर्ड है, इसने सबको यहाँ पे फाइंड करवा दिया है। ठीक है, मैंने जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो सेकंड नंबर पे है। और आपने भी, अगर आपका एक्सनस का अकाउंट है तो आपने बाकी चीज़ों को छेड़ने की बजाय सिंपल एक्सनस टेक्नोलॉजीज़ LTD इस पर आपने क्लिक करना है। आपने और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, ये है एक्सनस। इसको एक्सनस टेक्नोलॉजीज़ LTD, इसको क्लिक करने के बाद फिर आपसे वो सर्वर मांगेगा लॉगिन और पासवर्ड। जैसे ही आप सर्वर लॉगिन और पासवर्ड देंगे वो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक्सनस। अगर हम यहाँ पे इंस्टा फॉरेक्स को फाइंड करें, वो ब्रोकर के भी सर्वर यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें, इंस्टा फॉरेक्स। अब ये देखें, इंस्टा फॉरेक्स जैसे लिखा, इंस्टा फॉरेक्स का सर्वर यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे इंस्टा लिख के देखें, इंस्टा। ठीक है, अब इंस्टा फॉरेक्स का भी सर्वर यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह अगर आप OctaFX लिखें तो OctaFX भी यहाँ पे आ जाएगा। ये VPN ओपन करने का ये फ़ायदा है, OctaFX। अब ये देखें, OctaFX भी यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जिन जिन का OctaFX में अकाउंट बना है वो इसको सिलेक्ट करके फिर आगे अपना सर्वर एड्रेस, लॉगिन और पासवर्ड देंगे तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह IC मार्केट है। अब ये देखें, IC मार्केट के जितने भी ये सर्वर है सारे। अब ये देखें, आपने इसको क्लिक करना है, IC मार्केट। ठीक है, LTD।
आपने इसको क्लिक करेंगे, आपका सर्वर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपने उसको लॉगिन और पासवर्ड देना है, वो आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं एक्सएनएस को अकाउंट मेरा इस टाइम एक्सएनएस का मौजूद है मेरे पास, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। अब ये देखिए, ये सेकंड नंबर पे इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ एक्सएनएस की, क्योंकि मेरे पास जो इस टाइम अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है वो एक्सएनएस की है। आपके पास अगर इंस्टा फॉरेक्स की है तो आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। आपके पास आईसी मार्केट है, एक्सएम है, एवर ट्रेडर है, जो भी ब्रोकर का अकाउंट है उसकी आपने उसी ब्रोकर का नाम से आपने सर्च करना है, फिर आगे उसका सर्वर एड्रेस और लॉगिन और पासवर्ड मैच कर लेना है, उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब इस टाइम जो मेरे जो एक्सेस के अकाउंट की जो सर्वर एड्रेस है उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, वो क्या है, एक्सएनएस MT5 रियल 3। अब ये फ्रेंड ये देखें, ये हमारा सर्वर मिल गया है, एक्सएनएस MT5 रियल 3। ठीक है, इस सर्वर को सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड दे देना है। ठीक है, लॉगिन क्या है, लॉगिन मेरे पास यहाँ पे मेंशन है 2377 237795 210। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड लिखना है। अच्छा फ्रेंड, ये मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया है, लॉगिन भी दे दिया है और सर्वर एड्रेस भी दे दिया है। तो अब आप ये देखें, यहाँ पे सिंपल हमने लॉगिन करना है। अब ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। अब जो रियल अकाउंट कैसे नज़र आता है वो भी आपको पता चल जाएगा, सिंपल आपने लॉगिन देना है। ये देखें फ्रेंड, ये लॉगिन हो गया है, ये मेरे अकाउंट की डिटेल है। अगर आप इसको देखें, ये रियल अकाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये डेमो अकाउंट है और ये रियल अकाउंट। अब यहाँ पे जो लोगो आ रहा है वो देखें आप, ये लोगो चेक करें आप, ये MT5 का लोगो आ रहा है और ये रियल अकाउंट है। इसमें मेरा नेम भी आ गया है, एक्सएनएस जो कंपनी जहाँ रजिस्टर्ड है वो भी आ गई है, और ये इस टाइम मेरे अकाउंट में 0 USD हैं। ठीक है, और ये ब्रोकर का नाम है। तो सेम इसी तरह आप भी जब अपना रियल अकाउंट, जब यहाँ पे प्लस पर क्लिक करके VPN ऑन करके जब आप अपना ब्रोकर का नाम फाइंड करेंगे, उसके बाद सर्वर एड्रेस डालेंगे और उसके बाद लॉगिन और पासवर्ड डालेंगे तो इस तरह लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे अकाउंट की डिटेल्स वगैरह जो है, हिस्ट्री अगर आप देखें तो हिस्ट्री 0 है। ठीक है, और यहाँ से आपको, यहाँ पे आपने 3 डॉट पे आना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये देखें, ये रियल अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट। अब हमने क्योंकि डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करनी है तो सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे आ जाएगा, इसको साइन इन करना है। ठीक है, जैसे हम साइन इन करेंगे, अब ये देखें हमारा जो रियल अकाउंट, जो डेमो अकाउंट है वो टॉप पे आ गया और जो रियल अकाउंट है वो नीचे चला गया। इट्स मीन कि इस टाइम ये वाला अकाउंट एक्टिव है। अब हमने डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बता दूं कि ये डेमो अकाउंट है, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे कोड्स लिखा हुआ है, ये बेसिकली है क्या, इसको हम क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे जितनी भी करेंसीज़ है जो कि यूरो USD, GBP USD, ठीक है, ये जितनी भी करेंसी है उसके रेट इस टाइम फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा है कि आपको चंद एक करेंसी पेयर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे, कोड्स में। ठीक है, यहाँ पे आप अगर मज़ीद और ऐड करना चाहते हैं तो प्लस पर क्लिक करेंगे, और अगर इसी को एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो फिर इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, हम इसे क्लिक करते हैं, इसमें हम डिलीट पर अगर हम
इन पेयर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको रिसाइकल बीन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें जो जो चाहिए लाइक हम सारे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ यूरो यूएसटी इस टाइम सेलेक्ट नहीं है, इस वजह से क्योंकि हमने इसके चार्ट को ओपन किया हुआ है। बाकियों को हम डिलीट करना चाहें तो ये सारे के सारे डिलीट हो गए, सिर्फ यूरो यूएसटी का पेयर रह गया, ठीक है। अब हम इसमें मेजर जो है जो पेयर है उसको ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करना है, यहाँ पे प्लस पे जाना है, आप यहाँ से फॉरेक्स को क्लिक करें। ये सारे के सारे जो है ना पेयर्स हैं, आप इनमें से जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे मुझे ज़ुबानी याद है, मैं लिखता हूँ GBP USD GBP USD। अब देखिए ये पेयर आ गया है, ठीक है। इसको मैं ऐड कर लेता हूँ पेयर। उसके बाद मैंने गोल्ड को भी ऐड करना है। गोल्ड का जो कोड है, जो उसकी एब्रीवेशन है वो है XAU USD, ठीक है। ये गोल्ड है। गोल्ड को XAU USD से बेसिकली जाना जाता है। XAU ये बेसिकली गोल्ड को कहते हैं और USD यानी गोल्ड वर्सेस USD, ठीक है। यानी ये पूरा एक पेयर है गोल्ड का। इसको हमने सिंपल प्लस करेंगे, ये भी हमारे पास ऐड हो गया है। इसके अलावा हम डॉलर इंडेक्स को भी ऐड करना चाहते हैं, DXY करेंगे। आई थिंक डॉलर इंडेक्स जो है ना डेमो पे आता नहीं है। ये जब आप रियल अकाउंट, इसमें आप रियल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वहाँ पे डॉलर इंडेक्स आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ आपको चंद एक पेयर्स ऐड करना सिखा देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, हमने अब यूरो यूएसडी को ऐड कर लिया है, GBP USD को ऐड कर लिया है, गोल्ड को ऐड कर लिया है। बेसिकली आप चाहें तो यहाँ पे बेशुमार जो पेयर्स हैं उनको आप ऐड कर लें जिस पर आपने ट्रेड करनी है। अब हमारा मकसद ये है कि हमने इसको समझना है कि इस पर ट्रेड किस तरह की जाती है। बेशुमार पेयर्स को ऐड करना मकसद नहीं है हमारे लिए, इस टाइम प्रैक्टिस के लिए ये इनफ है। तो इसके बाद हम बैक करते हैं। अच्छा, ये पेयर्स तो आपको नज़र आ रहे हैं और इनका लो और हाई रेट जो है इस टाइम नज़र भी आ रहा है। तो हमें इसका चार्ट देखना है। चार्ट के थ्रू आपको पता चलेगा कि ये किस तरह मूव कर रहा है और इसकी कैंडल्स किस तरह वर्किंग कर रही है, ठीक है। अब इसके चार्ट को क्लिक करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये GBP USD का चार्ट आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ट हमारे पास कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये इसकी प्राइस है, ये पाउंड की प्राइस डॉलर में है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि मार्केट कितनी तेज़ी से फ्लक्चुएट कर रही है। इसकी बेसिक वजह क्या है कि यहाँ पे हमने जो टाइम फ्रेम है ये M5 की है। M5 का मतलब है 5 मिनट की एक कैंडल बेसिकली 5 मिनट के अंदर अंदर बनेगी और उसके बाद क्लोज होकर नई कैंडल बनने लग जाएगी। इस तरह आप मार्केट को जज करना मुश्किल होता है, लिहाजा हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप H1 पर काम करें, ठीक है। H1 पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कैंडल बिल्कुल चेंज हो गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक कैंडल कितनी देर की है। H1 का मतलब है 1 आवर की, एक 1 आवर का ये चार्ट है और एक कैंडल 1 आवर की है, 1 घंटे की एक कैंडल है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ही नेक्स्ट आवर स्टार्ट होने वाला होगा तो एक नई कैंडल जो है ना वो बन जाएगी। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बता दूं कि ये रेड कैंडल जो ऊपर से नीचे की तरफ आने पर बनती है, ये उस सूरत पे बनती है जब मार्केट में सेल का ट्रेंड चल रहा होता है, यानी इसका प्राइस गिर रहा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जब गिर रहा होता है तो आपने सेल की ट्रेड लगानी होती है। इस टाइम आप अगर देखें तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। जब ये पाउंड, इस टाइम पाउंड का ग्राफ हमने ओपन किया हुआ है, चार्ट ओपन किया है, तो पाउंड का प्राइस मुसलसल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इट्स मीन कि हम बाय करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा।
अच्छा, यहाँ पे हम बाय करेंगे कैसे, सवाल ये पैदा होता है बाय करने के लिए। अच्छा फ्रेंड, मेरी आपने बातों को, एक एक बात को आपने बड़े गौर से सुनना है ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। कल को आपको ट्रेड करने में, जब रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट में तो प्रैक्टिस आप कर लेंगे, जब आप रियल अकाउंट में जब आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर मुश्किल आएगी, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि रियल मनी होती है। जब आप अपना रियल पैसा इन्वेस्ट करेंगे इसमें और वहाँ पे गलती करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है, आपको लॉस हो जाएगा। आपने क्या करना है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जब मार्केट जाती है तो उस टाइम बाय करते हैं। बाय कहाँ से करेंगे? अच्छा फ्रेंड, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है, आपने इसे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रेट आ रहा है इस टाइम। अगर सेल करेंगे तो आपको इस प्राइस पर सेल करना पड़ेगा, बाय करेंगे तो आपको इस प्राइस पे बाय करना पड़ेगा। और ये जो सेंटर में है ये वॉल्यूम है, ये लॉट साइज़ है, यानी आपने अब जो भी ख़रीदना है, आपने अब जो भी ख़रीदना है, कितने का ख़रीदना है या कितने का बेचना है, वो एक लॉट जो है ना आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपने आया कि 0.01 लॉट का आप इसको बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, या आप इसको अगर यहाँ पे अगर 1 प्रेस करें तो ये 1 स्टैंडर्ड लॉट है, ये बहुत बड़ी लॉट है। आपने गलती से भी जो है ना ये इतनी बड़ी लॉट यूज़ नहीं करनी। डेमो अकाउंट में तो गलती से अगर हो भी जाए ठीक है, लेकिन रियल अकाउंट में अगर आप इतनी बड़ी लॉट यूज़ करेंगे तो आपका विद इन सेकेंड्स और मिनट्स आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चला जाएगा या फिर लॉस में चला जाएगा। तो लॉट साइज़ को आपने बहुत अच्छे से समझ के आपने ट्रेड करनी है। अच्छा, ये लॉट साइज़ के ऊपर मेरा एक प्रॉपर एक लेक्चर है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं, आपको मैं यूट्यूब पे बता देता हूँ कहाँ से जाके आपने वो लेक्चर निकालना है। सिंपल आपने यहाँ पे फॉरेक्स लेंसर, जो मेरा चैनल है फॉरेक्स लेंसर, आपने उसको सर्च करना है, फॉरेक्स लेंसर, ठीक है, फॉरेक्स लेंसर आपने सर्च करना है। ये देखें, ये चैनल है मेरा फॉरेक्स लेंसर, और ये इससे नीचे भी मेरे चैनल ही है, ठीक है, जिसमें 2.82 के सब्सक्राइबर हैं। ये मेरा नया चैनल है, अभी रिसेंटली मैंने इसको बनाया है आप लोगों के लिए। आपने सिंपल इसको सब्सक्राइब भी करना है और उसके बाद आपने इस चैनल के अंदर चले जाना है। यहाँ पे डाउन, सबसे डाउन पे आएंगे तो ये डेमो एंड रियल अकाउंट, इसमें मैंने बताया हुआ है कि डेमो और रियल अकाउंट जो ब्रोकर का बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंने इसके अंदर लॉट साइज़ का, अगर आप ये देखें, ये लॉट साइज़ का बैलेंस इक्विटी, ये लेक्चर आपने ओपन करके देख लेना है, ठीक है। इस लेक्चर को देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि लॉट साइज़ क्या है, ठीक है, इक्विटी क्या है, बैलेंस क्या है। ये है फॉरेक्स बेसिक एक्सप्लेन 2025, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। एनीवे, इस टाइम हम ट्रेड करके देखते हैं कि हमने बाय किस तरह करना है और सेल किस तरह करना है। अब यहाँ पे मैं वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ये देखें आप, यहाँ से आपने इसको बढ़ा लेना है। अब मैं 5 सेंट जो है ना 0.05 लॉट की जो है ना मैं बाय करता हूँ। ये देखें आप, ये बाय करने पर ये आ रहा है, ये 1 टाइम आ रहा है, आई एक्सेप्ट दिस टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, इसको ओके कर लें, अभी नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ये हमने इसको बाय कर लिया। अब ये देखें, GBP USD ये बाय हो गया है। अच्छा, ये ट्रेड लग तो गई है, ये गई कहाँ है? ये हमें तो सिर्फ यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बाय 0.05 जो है ना लॉट साइज़ की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है, जो हमने बाय की है, लेकिन इसका लॉस कहाँ हो रहा है, प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, हमें नज़र ही नहीं आ रहा है। बेसिकली नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने जो भी ट्रेड चल रही होती है वो इस ऑप्शन के अंदर आ जाती है, ठीक है, ट्रेड के अंदर। सिंपल आपने इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा कि जी ये आपका बैलेंस है, टोटल जितना आपने डिपॉजिट किया था। ये इक्विटी वो होती है जो आपका माइनस चल रहा होता है बैलेंस में, माइनस ये बैलेंस है, टोटल बैलेंस है, माइनस
जो चल रहा होता है उसको माइनस करके इक्विटी वो शो हो रही होती है, ठीक है। फ्री मार्जिन वो होता है जो एक आपके अकाउंट में एक ट्रेड लग गई है, इतना माइनस कर रही है, लेकिन अब जो मज़ीद आपने ट्रेड लगानी है वो इसके इक्वल लगानी है, यानी मज़ीद जितनी भी ट्रेड लगाते जाएंगे उसका एक मार्जिन होता है, फ्री मार्जिन होता है। उस हिसाब से ब्रोकर आपको अलाउ करता है कि भाई आपका मार्जिन अभी है, आप मज़ीद और ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक गाड़ी है उसमें 5 सीटें होती हैं, कंपनी अलाउ करती है कि भाई आप 5 सीटों से ज़्यादा बिठाएंगे तो ओवरलोड हो जाएगा, लिहाजा आप आसानी से 5 सीटों पे आप बिठा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कम बिठाएंगे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप 5 से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, ठीक है। इसी तरह फ्री मार्जिन है। फ्री मार्जिन में आपको ब्रोकर अलाउ करता है कि जी आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है और आप सिर्फ इतनी ट्रेड लगा सकते हैं। लाइक अगर आपके अकाउंट में $100 है तो आप एट द टाइम 10 ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपकी ट्रेड बढ़ती जाएगी आपका फ्री मार्जिन कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये है फ्री मार्जिन। अच्छा, ये इस टाइम जो हमने ट्रेड एग्जीक्यूट की है, बाय किया है, इस टाइम वो हमें लॉस दे रहा है, ये माइनस में जा रही है। और ये पॉसिबल है कि जैसे जैसे पाउंड का चार्ट ऊपर की तरफ जाता जाएगा हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी। अच्छा, ये अभी हमने बाय किया है तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, प्राइस पाउंड का प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे सेल कर देते हैं तो फिर ऊपर जाने पर हमें नुकसान होगा। अब हम देखते हैं हमारा लॉस कितना रह गया। हमारा लॉस बिल्कुल कम रह गया है। अच्छा, अब ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट पे आने लगी थी लेकिन कोई नहीं, वापस माइनस में चली गई है। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रॉफिट किस तरह लेना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लोज पोजीशन पे आना है और इसको क्लोज कर देना है। ये फ्रेंड्स इसको एक्सेप्ट कर दें, एक मिनट। अच्छा, ये हमने आई थिंक, अच्छा पहले हमें प्रॉफिट हो रहा था लेकिन हम उसको इन टाइम क्लोज नहीं कर पाए, वो प्रॉफिट फिर इक्वल हो गया, यानी ना हमें माइनस, ना हमें लॉस हुआ है, ना हमें प्रॉफिट हुआ है। अब मार्केट की सिचुएशन देखते हैं कि इस टाइम हम इसको सेल करके देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम सेल करते हैं, या फिर मैं आपको सेल का भी तरीका बता दूं कि सेल किस तरह किया जाता है। अब ये सेल मैंने कर दिया है, ये हमारी ट्रेड इस टाइम लगी हुई है। अब होना क्या है, जब मार्केट नीचे आएगी तो हमें फ़ायदा होगा। सेल का कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आएगा, हमने सेल किया है और प्राइस जैसे ही उसकी कीमत नीचे आएगी तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये नीचे जाने पर, ये देखें आप, नीचे जाने पर लॉस कम होगा और ऊपर जाने पर लॉस बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका हम वेट कर लेते हैं। ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट पे आती है तो फिर मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि ये पैसे फिर हमारे इस बैलेंस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अभी अच्छा, एक और चीज़ है, ये ट्रेड अभी चल रही है, इसका रिजल्ट अभी थोड़ी देर तक आ जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि एक वक्त में हम जितनी चाहे ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने सेल किया, प्राइस यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सेल करेंगे, एक और ट्रेड हम सेल की कर देंगे, ठीक है। अब इस टाइम हमारी 2 ट्रेड इस टाइम सेल की एग्जीक्यूट हुई है और ये जैसे प्रॉफिट पे आएगी हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड को चलने देते हैं, ये लर्निंग पर्पस के लिए है, बाकी चीज़ों को हम समझ लें। अच्छा, हमने पूरे दिन में जो ट्रेड की होती है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री जनरेट होती है और वो हिस्ट्री कहाँ से नज़र आएगी। वो हिस्ट्री बेसिकली आप अगर देखें ट्रेड के साथ जो ऑप्शन है हिस्ट्री, यहाँ से आपकी हिस्ट्री नज़र आएगी कि आपने डे 1 कितने डिपॉजिट किए थे और अब तक आपने कितना अर्न किया, कितना लॉस किया, ये आपको हिस्ट्री के अंदर आके आपको नज़र आएगा। अभी तक मैंने एक ट्रेड की थी जो क्लोज़ कर दी है, उसकी हिस्ट्री ये है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे, ये आज की हिस्ट्री है, ये लास्ट वीक की है, ये लास्ट मंथ की है, लास्ट 3 मंथ की है। कस्टम पीरियड में आप वो
टाइम दे दें जो आप देखना चाहते हैं कि भाई इस डेट से लेकर इस डेट तक मेरी क्या हिस्ट्री रही है, मैंने कितना अर्न किया, कितना लॉस किया है, वो चीज़ मुझे आप दिखा दें, ठीक है। एनीवे, इसको ओके करें। इसके बाद ये मैसेजेस हैं, ये आपको जब ये आप ऑनलाइन होंगे, आपका रियल अकाउंट होगा, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैसेजेस आते रहेंगे। वैसे तो मैंने तो कभी रीड नहीं किया, क्योंकि मैंने हेल्पिंग मटेरियल्स अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड लेना होता है तो मैं डिफरेंट हेल्पिंग साइट्स है जिसमें फंडामेंटल न्यूज़ आती है, टेक्निकल न्यूज़ आती है, मैं तो वहीं से डाटा गेट करता हूँ। लाइक फॉरेक्स फैक्ट्री है, investing.com है, यानी जहाँ से डाटा वगैरह आप रीड कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। वहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है कि अब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। अब ये देखिए प्रॉफिट पे जा रही है। अब इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, क्लोज पोजीशन, और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ये हमारी क्लोज हो गई है। इसी तरह राइट क्लिक करें, क्लोज पोजीशन, क्लोज, ठीक है। अब हमारी दोनों ट्रेड क्लोज हो गई है। अगर आप प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो गया है। हिस्ट्री अगर जाके देखें तो हिस्ट्री में ये देखें आप, ये हमारे आज के दिन का प्रॉफिट है अभी तक, और ये कितना बनता है, $1.10, ठीक है। ये प्रॉफिट है। अब ये कितनी को देर लगी है, ये तो मैंने मजाक मजाक में आपको समझाने में ये ट्रेड लगा के दिखाई और प्रॉफिट गेट किया। तो जब रियल ट्रेड करते हैं उसमें तो भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा अर्न भी कर लेते हैं, और उसको आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हेल्पिंग चीज़ें मैं आपको बता दूं। इसमें एक और बात भी है, आप चाहें जितना मर्ज़ी बड़ा लॉट यूज़ कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं 0.05 नहीं, मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट यूज़ करना चाहता हूँ, तो कोई नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील, आप इसको कर सकते हैं। आप ये 1 स्टैंडर्ड लॉट लगाएं और उसके बाद सिंपल इसको बाय करें। लेकिन भाई अब आप देखिएगा कि इसमें लॉस होता कितना है। ये देखें, डायरेक्टली $22 $23 जो है वो लॉस हो रहा है। तो बस आपने ये गलती नहीं करनी, अपने असल पैसे में, अपने असल जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इतनी बड़ी लॉट साइज़ नहीं यूज़ करना है। बेशक इसमें फ़ायदा बहुत है, आप एक ही ट्रेड पे जो आपने बड़ी लॉट साइज़ यूज़ करते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट की है उसमें आप एक ही दिन में हज़ारों डॉलर बना सकते हैं। लेकिन भाई नहीं बनाना, क्योंकि आदतें ख़राब हो जाती हैं। अब ये देखें, $60 मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे सिंपल क्लोज़ कर दूँगा। ये जी $40 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि $40 होते कितने हैं, ठीक है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये भाई मैंने विद इन फ्यू मिनट 12,000 रुपये मैंने अर्न कर लिए हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे डेमो अकाउंट पे भी खुशी है कि मैंने 12,000 अर्न कर लिए हैं, लेकिन जब आप रियल अकाउंट में इसको अर्न करेंगे तो ये खुशी मज़ीद और जो है ना वो डबल हो जाएगी, ठीक है। एनीवे, ये हमारा मकसद नहीं है, अर्निंग तो हमने करनी करनी है, चाहे फॉरेक्स में जो मर्ज़ी हो, रेट अप हो या डाउन हो, हमने तो भाई अर्निंग करनी करनी है। एनीवे, फ़िलहाल अर्निंग का बाद में सोचते हैं, पहले चीज़ों को समझ लें, ठीक है। अच्छा, इसमें ना अभी हम एक ये जैसे पाउंड है, इसमें ये गोल्ड है, ये यूरो है, ठीक है। समझने के लिए मैं गोल्ड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये गोल्ड का प्राइस इस टाइम चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। गोल्ड का यूएसडी में जो प्राइस है वो ये है, ठीक है, $3,336, ठीक है। अच्छा, एनीवे, अब इसकी थोड़ी सेटिंग हम समझ लें, क्योंकि काम की चीज़ जो है भाई वो सेटिंग है। ये जो अप डाउन और ये बाय सेल ये तो चलता रहता है, लेकिन उससे पहले हमें चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि यार हम बाय कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, बाय करने की वजह क्या है, या हमें कौन कौन सी जो ऑप्शंस है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ हमें बता रही है या कहीं से हम जानना चाहते हैं कि इस टाइम गोल्ड का क्या ट्रेंड है, तो वो किन चीज़ों से हमें हेल्प मिल सकती है, उसको कहते हैं इंडिकेटर, ठीक है। क्योंकि ये हमें गाइड करता है कि प्रीवियस ट्रेंड ये रहा है और आने वाला जो ट्रेंड है वो ये बन सकता है, ठीक है। उससे हमें काफ़ी हद तक रहनुमाई मिल जाती है। एक एक दो इंडिकेटर हम सेट करके देख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो अपनी चार्ट को सेट करने में।
सबसे पहले तो आपने जो चार्ट के अंदर सेटिंग करनी है वो H1 है, ठीक है। H1 के टाइम फ्रेम पर चार्ट को सेट कर लें। ये ज़रा इजी टू यूज़ और मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतरीन टाइम फ्रेम है, ठीक है। आपने अब इंडिकेटर सेट करना है। इंडिकेटर कौन कौन सा सेट करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें। यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ये आपके पास इंडिकेटर की ऑप्शन है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप क्लिक कर लें, ठीक है फ्रेंड। इससे आप यहाँ इसको अगर आप क्लिक करें ये ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करें तो तब भी ये ऑप्शन आ जाएगी। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिकेटर ऑन XAU/USD, ठीक है। वो कह रहा है कि जो गोल्ड का चार्ट है उसके ऊपर आप इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं। गोल्ड का वो चार्ट जो H1 टाइम फ्रेम के ऊपर इस टाइम इधर चल रहा है, तो उसके किस हिस्से में आप इंडिकेटर को लगाना चाह रहे हैं। तो मैं उसके मेन चार्ट के ऊपर कुछ इंडिकेटर लगाना चाह रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, प्लस करूँगा। अब मेन चार्ट के ऊपर जो ऊपर वाला एरिया है उस पे ये वाले कुछ इंडिकेटर सेट हो सकते हैं, ठीक है। इनमें मैं क्या करूँगा कि बुलिंजर बैंड को लगा देता हूँ या मूविंग एवरेज को लगा देता हूँ। चले मैं समझाने के लिए मूविंग एवरेज को लगाता हूँ, ठीक है। ये इस टाइम मूविंग एवरेज उसकी जो लाइन है वो रेड है, आप इसको मज़ीद थिक भी कर सकते हैं। और पीरियड इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट 10 है, आप 10 रहने दें, या बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो 2 से 3 डिफरेंट मूविंग एवरेज आप लगा के एक शॉर्ट पीरियड के लिए, एक दरमियाने पीरियड के लिए और एक लॉन्ग पीरियड के लिए आप मूविंग एवरेज आप लगा सकते हैं। कौन सी वाली मूविंग एवरेज जो मेथड उसका आपने सेलेक्ट करना है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये बेहतर रहती है, ठीक है। आप 10 पीरियड की आप मूविंग एवरेज लगाएं, ठीक है। इसको हमने सेव किया, मूविंग एवरेज हमारी मेन चार्ट पे लग गई है। किस तरह दिखती है इसको हम विज़िट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब ये मूविंग एवरेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। इसी तरह अब हम एक और इंडिकेटर सेट करते हैं जिसे RSI कहते हैं, ठीक है। उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। प्लस पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इस इंडिकेटर को भी हम सेट कर लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अच्छा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 14 पीरियड की जो है वो पैरामीटर सेट हुआ हुआ है। यहाँ पे जो लेवल है वो 30 और 70 का लेवल है। आप इसको थोड़ा सा तकलीफ़ करके इसको मॉडिफाई कर लें। इसमें 2 लेवल ऐड है, इसमें आप कम से कम 4 से 5 लेवल ऐड करें ताकि आपको मार्केट को जज करने में आसानी हो। प्लस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला लेवल आप करें भाई 10, ठीक है। आप यहाँ पे 10 कर दें, ठीक है। दूसरा लेवल है जी 30। तीसरा लेवल हम सेट कर देते हैं 50 ताकि तरतीब वाइज हमें नज़र आ जाए। 70 का लेवल है तो हम नेक्स्ट कर देते हैं 90 का लेवल सेट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम कर देते हैं, यहाँ से हम वापस जाएंगे और इसको कर देंगे सेव, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब ये देखें, अब ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये मेन चार्ट के ऊपर नहीं लगता। ये इंडिकेटर उस चार्ट के डाउन साइड पे जो विंडो है वहाँ पे शो होता है, ठीक है। मेन चार्ट पे जो भी इंडिकेटर लगेगा वो मेन चार्ट के ऊपर नज़र आएगा। जैसे ये मेन चार्ट है आपका, ठीक है। ये मेन चार्ट है। यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाया है, यहाँ पे जो इंडिकेटर आप सेट करेंगे वो मेन चार्ट पे आएगा, और यहाँ पे जो इंडिकेटर सेट करेंगे वो निचले वाले एरिया के अंदर वो चार्ट इंडिकेटर सेट होगा, ठीक है। इस पे मैं एक और जो इंडिकेटर है वो सेट करके दिखाता हूँ। वो पैराबोलिक सार है, अच्छा इंडिकेटर है। इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको हम यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप इसकी लाइन को थिक कर सकते हैं, आप इसके पैरामीटर्स को
चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू हैव टू डिसाइड। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। मैं यहाँ पे इसको इसी तरह रहने देता हूँ, या फिर इसको मैं ब्लू कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ। अब आप जो है ना चेक करें, ये देखें ये पैराबोलिक सार ये इंडिकेटर लग गया। अब इसमें ये क्या समझा रहा है, जब ये ऊपर से डॉट बनना स्टार्ट होते हैं इट्स मीन कि ये मार्केट सेल का ट्रेंड है, यानी नीचे की तरफ मार्केट जा रही है, तो आप सेल करेंगे तो फ़ायदा होगा। अब आप अगर देखें तो ये वाला एरिया जो राइट साइड पे जो एरिया होता है ना, ये सबसे लेटेस्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये गुजर चुका होता है, यानी जो मार्केट का बिहेवियर है ये सारा जो प्रीवियस ट्रेंड जो गुजर चुका है उसको शो करवा रहा है, ठीक है। और ये इस टाइम जो करंट इसका रेट फ्लक्चुएट हो रहा है वो इस कैंडल के ऊपर हो रहा है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर। तो लेटेस्ट जो भी चीज़ है, लेटेस्ट जो भी प्राइस है वो यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है, यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब आप इसके नीचे देखो तो इंडिकेटर पैराबोलिक सार क्या कर रहा है, नीचे से डॉट बना रहा है, इट्स मीन के मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर जब ऊपर से पैराबोलिक सार के डॉटेड जो है वो ऊपर से बन रहे हैं तो इट्स मीन कि आपने सेल को करना है, नीचे की तरफ मार्केट जाएगी तो आप सेल करेंगे, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इंडिकेटर मेरे भाई इस तरह सेट किए जाते हैं। आप जितने मर्जी इंडिकेटर लगा लें, आप यहाँ पे ब्लिंजर बैंड्स लगा दें, ठीक है। ब्लिंजर बैंड को सिलेक्ट करें, उसको जो भी कलर देना चाहते हैं, चाहे आप ये वाला कलर देना चाहते हैं करके इसको सेव करें। अब चेक करें, ये आपके पास 3 जो है ना ये ब्लिंजर बैंड, ये जो 3 लाइनें लगी हुई हैं, ये बेसिकली ब्लिंजर बैंड्स इंडिकेटर है। ये क्या इंडिकेट करता है, ये लोअर बैंड है, ये अपर बैंड है, ठीक है। ये जब जब भी अपर बैंड पे मार्केट आती है, प्राइस आता है, तो उसके बाद वो यहाँ पे या तो इस मिडल बैंड पे टच करेगा। अगर ये मिडल बैंड को क्रॉस करके नीचे आएगा तो वो कंफर्म लोअर बैंड की तरफ आता है, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ से नीचे सेल की तरफ मार्केट मूव होती है। ये इंडिकेटर बेसिकली आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, ये तो हो गया इंडिकेटर। अब इंडिकेटर को समझने चलेंगे तो भाई यहाँ पे बेशुमार इंडिकेटर है। मैं कौन कौन से इंडिकेटर आपको ब्रीफ करूँ, कोई नहीं, अभी इस वीडियो में यही चीज़ें समझ लें। बाकी जो मैंने आपको अपना ये यूट्यूब चैनल दिखाया है उसमें बेशुमार लेक्चर वहाँ पे मौजूद हैं। आप यहाँ पे जाके इंडिकेटर वाले जो लेक्चर है, लाइक एक ये है मोबाइल ट्रेडिंग MT4 MT5, सॉरी, ये देखें, ये लेक्चर है हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स ऑन योर मोबाइल इन 5 मिनट, ठीक है। ये इसमें मैंने आपको मोबाइल के तमाम फीचर्स बताए हैं। अभी क्योंकि मैं एक ही वीडियो में, इस वीडियो में मैं सब कुछ बता नहीं सकता, ये मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। इस लेक्चर को आप देख लीजिएगा कि मोबाइल ट्रेडिंग, ठीक है। मोबाइल ट्रेडिंग के अंदर मैंने बहुत डीपली जाके चीज़ें बताई हैं, और मोबाइल के सॉफ्टवेयर को MT5 को कस्टमाइज़ किस तरह किया जाता है, रंग बिरंगी जो है ना वो कैंडल्स किस तरह वहाँ पे बनाई जाती हैं, उसके अंदर इंडिकेटर्स को किस तरह लगाया जाता है, सारा कुछ मैंने इस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, ठीक है। अगर आप मोबाइल पर ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं कि यार मोबाइल पर जो है ना वो ट्रेड करना इजी टू यूज़ नहीं है, यूज़र फ्रेंडली नहीं है, तो फिर आप मेरे भाई ये लैपटॉप एंड PC यूज़, ये वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये लैपटॉप पर मैंने सॉफ्टवेयर को ट्रेडिंग के लिए यानी लैपटॉप पे यूज़ करना मैंने बताया कि ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लैपटॉप पे कैसे यूज़ किया जाता है, और ये लेक्चर में मैंने बताया है कि ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर मोबाइल पर कैसे यूज़ किया जाता है। दोनों का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। जो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा वसी है और ज़रा बैठ के इजीली जो है ना हर आपकी तमाम कमांड्स जो है वो ओपनली नज़र आ रही होती है, एक एक
पॉइंट आपको विजिबल होता है। मोबाइल में चीज़ें हाइड होती हैं, बस सिलेक्टिव चीज़ें आपको रखनी पड़ती है, बाकियों को हाइड करना पड़ता है क्योंकि उसका व्यू छोटा होता है। तो तमाम कमांड्स जो है ना, सारी की सारी कमांड्स आपको नज़र नहीं आती। तो ये 2 लेक्चर हैं। पता है ना कि यहाँ तक आपने कैसे पहुँचना है। सिंपल, आप जाएंगे भाई यूट्यूब पे जाके यहाँ पे लिखेंगे जी फॉरेक्स लेंसर, कोई मुश्किल नहीं है, आसान स्पेलिंग है, FOREXLANCER। ये देख लीजिएगा, शायद मैंने गलत ना टाइप किया हो, आप सही से टाइप कर लीजिएगा FOREXLANCER। ये करने के बाद आपने सिंपल इसको ब्राउज़ करवाना है। आपने मेरे भाई इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कोई वीडियो अगर आपको बुरी लगी हो तो उसको कमेंट्स में बता दीजिएगा कि रहमान भाई इनमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, तो भाई मैं उस चीज़ पर अमल कर लूँगा। ठीक है, सिंपल आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, और इसके अंदर जाके यहाँ पे ये सारे लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3 है। इसको आप देखेंगे तो आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग मुकम्मल समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये मैंने, जैसे ये इंस्टा फॉरेक्स है, ऑक्टा एफएक्स है, एक्सनस है, ये ब्रोकर के अकाउंट किस तरह बनाए जाते हैं, ये मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि एक्सनस बेसिकली पाकिस्तान और चंद एशियन कंट्रीज़ है जिसको सपोर्ट करता है, और जो ऑक्टा एफएक्स है ये अरब ममालिक में यूज़ किया जाता है, और इसी तरह इंस्टा फॉरेक्स ये यूरोप और रशिया वगैरह में यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान में भी होता है और एशिया में भी होता है, लेकिन ये बैंक से डिपॉजिट में फिर प्रॉब्लम आती है। हाँ, आप बिटकॉइन के थ्रू या इथेरियम, BTC, USDT, इसके थ्रू आप इजीली इनमें डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब कई दोस्त कहते हैं कि रहमान भाई यूके में जो है ना, यूके में ये तीनों ब्रोकर नहीं चलते, और बिल्कुल सही कहते हैं। हर ब्रोकर हर कंट्री के लिए नहीं बना, उनकी सर्विसेज लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए। तो यूके के लिए जो सबसे बेस्ट ब्रोकर है वो आईसी मार्केट है, और आईसी मार्केट में कैसे अकाउंट बनाते हैं, क्या तरीकाकार है, वेरीफाई किस तरह किया जाता है, डिपॉजिट और विड्रॉल किस तरह किया जाता है, वो इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, याद रहे कि ये यूके, यूरोप वगैरह के लिए ये ब्रोकर यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी पाकिस्तान में अगर आपने यूज़ करना है तो एक्सनस बेस्ट ऑप्शन है। ऑक्टा एफएक्स किसी हद तक ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी पाकिस्तान के वाले से थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन कोई नहीं, सभी ब्रोकर अच्छे हैं, लेकिन हर कंट्रीज़ में उनकी जो सर्विसेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ एक्सनस से पहले मैंने इंस्टा फॉरेक्स बहुत अरसे तक मैंने यूज़ किया था। एनीवे, अभी फ़िलहाल मैं एक्सनस पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सनस भी बहुत अच्छा है, ऑक्टा एफएक्स भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, इंस्टा फॉरेक्स बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपने अगर आप BTC वगैरह या इथेरियम, USDT वगैरह क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो सबसे फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इधर अकाउंट बना लें। ठीक है, और अगर आप अरब ममालिक में हैं, सऊदीया में हैं, कतर में हैं, जहाँ भी यानी इस तरह की कंट्रीज़ में हैं, तो फिर आप ऑक्टा को यूज़ कर लें। और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया इन कंट्रीज़ में हैं, पाकिस्तान में ख़ुसूसन, तो फिर ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड और ये जो लास्ट वाली जो वीडियो है, और मज़ीद अभी कुछ और वीडियोज़ और ऐड हो जाएगी, ये मुकम्मल वीडियो जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक मैंने एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बताया भाई, ये 1 घंटा 38 मिनट की है। ठीक है, एनीवे, तो मैंने आपको बता दिया है कि मोबाइल की सेटिंग किस तरह करनी है, आपने किस तरह चार्ट को मॉडिफाई करना है। यहाँ पे जाके आप, यहाँ ये सेटिंग है, सेटिंग के अंदर जाके आप इसको यहाँ पे थीम भी चेंज कर सकते हैं, इसको डार्क कर सकते हैं। डार्क करेंगे तो आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, और इसको फिर डार्क करने के बाद इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज़ करेंगे वो आप कर लीजिएगा। वैसे मेरी जो वीडियो मैंने अभी आपको बताई है, फॉरेक्स लेंसर मेरा चैनल है, उस पर जो वीडियो मैंने बताई है उस पर मैंने कस्टमाइज़ करना सिखाया है। सिंपल, आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ये जो 3 डॉट बने हुए ना, ये लाइन जो साउंड बार बनी है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने सबसे नीचे आना है। सबसे नीचे आके यहाँ पे कलर है, कस्टमाइज़ कलर स्कीम। ठीक है, यहाँ पे आके आपने फोरग्राउंड को चेंज कर लें, इसको हम कर देते हैं जी ब्लैक कर देते हैं।
इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं फोरग्राउंड को, और ग्रिड हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा बेहतरीन किस्म का जो है ना वो हमारा चार्ट नज़र आएगा। बार अप क्या होता है, जो बाय के लिए यूज़ होती है, तो हम इसको ग्रीन करेंगे। और बार डाउन नीचे के लिए यानी सेल के लिए यूज़ आती है, तो हम इसको रेड करेंगे। इसी तरह बुल कैंडल बाय के लिए यूज़ होती है, हम इसको ग्रीन करेंगे। और बियर कैंडल सेल के लिए होती है, हम इसको रेड करेंगे। ठीक है, चार्ट लाइन जो है ना वो ठीक है, चार्ट लाइन वाइट कलर की नज़र आएगी। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को हम ग्रीन ही कर लेते हैं। ठीक है, और बिड प्राइस जो है, बिड और आस्क, ठीक है, ये हमारी इसको हम चाहे ब्लू कर लें, ब्लू कर लेते हैं। और इसको आस्क प्राइस को हम थोड़ा सा, यानी ये थोड़ी सी डिफरेंट आपको नज़र आएगी, इसको हम ये कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट प्राइस लाइन, स्टॉप लॉस, ये बाकी चीज़ें इसी तरह रहने दें। ठीक है, इसके बाद इसको सेव करें। और अब हम जाके देखते हैं, ये देखें, अब ये हमारा चार्ट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इसकी कलर स्कीम और चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको पता है ना कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, इसको क्लिक करके यहाँ से आपने इसको कलर पे जाकर यहाँ से चेंज कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड ये फ्रेंड मैंने आपको सारा तरीकाकार बता दिया है कि किस तरह डेमो अकाउंट आपने बनाना है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ ना समझ आए इस वीडियो की कमेंट्स में आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फिर मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पर है, उन वीडियोस पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, जिससे आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं, आप अगर आपको मेरे अगर समझाने का अंदाज़ अगर ठीक लगा, आप समझते हैं कि आप मेरे से अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो फिर आप मेरी वेबसाइट को ज्वाइन कर लीजिएगा, forexlancer.com। वहाँ पे मैंने फ्री कोर्स दिया हुआ है। यूट्यूब पे हो सकता है कि चीज़ें तरतीब से पढ़ी ना हो, ठीक है, वीडियो आगे पीछे हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। उधर आप फ्री कोर्स जो तरतीब वाइज है, ठीक है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, अच्छे से सीख भी सकते हैं। और मेरे साथ जो मेरा ग्रुप है उसमें आप ऐड होके मुझसे 24 आवर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोगों ने पूरी दुनिया से मुझसे रिक्वेस्ट की है कि रहमान भाई, हमारी कंट्रीज़ में जो है ना, ये ब्रोकर ओपन नहीं होते, डिपॉजिट वीपीएन वगैरह यूज़ करना पड़ता है, डिपॉजिट में प्रॉब्लम आती है, विड्रॉल भी नहीं होता, और बैंक अटैच नहीं होते, बैंक अलाउ नहीं करते। तो ब्रदर, ऐसा बिल्कुल है कि हर कंट्री में जैसे एशियन कंट्रीज में ज़्यादातर जो ब्रोकर यूज़ हो रहे हैं, एक्सनस, इंस्टा फॉरेक्स, ऑक्टा एफएक्स, तो ये सिर्फ एशियन कंट्रीज की हद तक है। यहाँ के अरब ममालिक में भी ये ब्रोकर तंग करते हैं। ठीक है, बाकी यूएस और यूरोप वगैरह, यहाँ की पॉलिसी क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है, टैक्सेस के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ये ब्रोकर जो है ना वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो यूरोप, यूएसए वगैरह के लिए स्पेसिफिक ब्रोकर हैं। यूएस के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ इन्होंने टर्म्स दी है। यूएस में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो यूरोप कंट्रीज़ हैं उनमें ये ऑक्टा, एक्सिनस वगैरह ये चलते नहीं हैं। अगर वहाँ पे वीपीएन लगा के चला भी लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे रशिया है, रशिया में ऑक्टा या एक्सिनस बिल्कुल नहीं चलता, वहाँ पे इंस्टा फॉरेक्स चलता है। ठीक है, जितनी भी रशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे इंस्टा फॉरेक्स बेहतरीन ब्रोकर है। ठीक है, और इसी तरह आप कह लें यूके वगैरह, ओवरऑल पूरे यूरोप में इंस्टा फॉरेक्स बहुत अच्छा है, एक्सनेस और ऑक्टा एफएक्स की बजाय। ठीक है, आप मेरे चैनल में अगर आप देखें तो इंस्टा फॉरेक्स की मैंने वीडियो बनाई है। और अगर आपको फिर भी लिंक नज़र नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, बात हो रही है यूरोप में कौन सा ब्रोकर सबसे अच्छा है।
तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि आईसी मार्केट जो है ना वो पूरे यूरोप में बेहतरीन जो है ना अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। ठीक है, आप आईसी मार्केट में रियल अकाउंट ओपन करें और उसको आप यूटिलाइज करें, आपको किसी भी मसले मसाइल में नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है, बजाय कि आप दूसरे रंग बिरंगे जो है ना ब्रोकर यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं कि आईसी मार्केट में अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। क्योंकि मैं तो इस आईसी मार्केट, ऑक्टा एफएक्स, एक्सएनएस, इंस्टा फॉरेक्स के साथ काफ़ी अरसे से अटैच हूँ। इन तमाम ब्रोकर्स में सबसे पुराना ब्रोकर जो है ना वो इंस्टा फॉरेक्स है। लेकिन बात क्योंकि सहूलत की जा रही है यूनाइटेड किंगडम में यूज़ करने की, ओवरऑल पूरे यूरोप में जो आपके लिए आसानी हो, तो हम आईसी मार्केट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये आईसी मार्केट का लिंक है, icmarkets.com। ठीक है, यहाँ पे मेरा एफिलिएटेड लिंक है। आपने डिस्क्रिप्शन में मैं अपना एफिलिएटेड लिंक भी दे देता हूँ, और ये पार्टनर कोड है, आप इसको क्लिक करके भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ जाके अकाउंट क्रिएट करते हुए वहाँ मेरा ये पार्टनर कोड भी मेंशन कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा कि देखें, जब आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो मेरी एक टीम बनती जाएगी। ठीक है, कल को अगर आपको आईसी मार्केट तंग करता है या उसको कोई प्रॉब्लम आपके अकाउंट में आती है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक टीम होगी और आप अकेले होंगे। अगर आप इस लिंक से ज्वाइन नहीं करते तो आप अकेले हैं, और अगर लिंक से ज्वाइन करते हैं तो वो टीम का हिस्सा है। तो बजाय फिर ये है कि मेरी बात आईसी मार्केट वाले वो ज्यादा जल्दी सुनेंगे, बजाय कि एक बंदे की बात सुनने के। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने इस लिंक को कॉपी कर लेना है या इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप क्लिक करेंगे, मोबाइल से आप क्लिक कर सकते हैं, लैपटॉप से भी आप क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ये लिंक दे दूंगा। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे वेबसाइट या तो डायरेक्टली आईसी मार्केट की वेबसाइट ओपन कर लेनी, या इस लिंक को ब्राउज करवा देना है। ठीक है, अच्छा, ये जब आप ब्राउज करवाएंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सिंपल आपने ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करना है, या स्टार्ट ट्रेडिंग नहीं बल्कि ओपन एन अकाउंट पर सिंपल इसको क्लिक करना है आपने। जैसे आप ओपन एन अकाउंट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। वैसे आप देखें तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम भी शो हो रहा है, यूनाइटेड अरब भी शो हो रहा है। तो यानी ये तमाम कंट्रीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, मैं मुझे पाकिस्तान इंटर करना है। बाकी अगर आप एक्सएनएस, ऑक्टा या दूसरी कंट्रीज को, दूसरे ब्रोकर को देखें तो वो यूनाइटेड किंगडम वगैरह, कनाडा वगैरह शो नहीं करवाता, लेकिन ये ब्रोकर जो है ना सपोर्ट करता है इन कंट्रीज को। फर्स्ट नेम देना है, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आपने देना है कंट्री कोड के साथ। ठीक है, ये तमाम इंफॉर्मेशन देने के बाद आपने सिंपल इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, आपका जो चूज योर अकाउंट टाइप इंडिविजुअल आएगा, और आपने बीइंग अ मुस्लिम इस्लामिक अकाउंट को टिक करना है, और डेट ऑफ बर्थ अपनी आपने लिखनी है। एड्रेस आपने लिख देना है, जो भी आपका एड्रेस है, आपका जो भी एड्रेस है वो आपने एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेटा ट्रेडर 5 सिलेक्ट हुआ हुआ है। कोशिश करें कि आप मेटा ट्रेडर 4 ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम ये तमाम जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सबके साथ कंपेटिबल है। तो बेहतर है कि आप मेटा ट्रेडर 4 यूज़ करें। ठीक है, मेटा ट्रेडर 4 सिलेक्ट करें, और उसके बाद चूज अकाउंट टाइप, स्टैंडर्ड अकाउंट इस्लामिक, रॉ सेपरेट अकाउंट इस्लामिक। तो आप स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड को ही क्लिक करें। ठीक है,
और करेंसी अपनी आप इन करेंसी पे यूरो पे यूएसडी पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर या जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यूके की करेंसी है, तो इनमें आपको जो बेहतर लगता है वो करेंसी सिलेक्ट कर लें। क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यूएसडी सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि पीकेआर तो है नहीं, तो बाकी करेंसी की बजाय यूएसडी बेस्ट है मेरे लिए। आप अगर यूके में हैं तो आप पाउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने करना है। अच्छा, यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर की बात से ये होता है कि आपको कोई आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करना होता है, तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या आपके अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्कैम ना हो, स्कैमर ना हो, इसलिए वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना वो क्या रखा था आपने। तो आप उनको बताएंगे तो वो आपका मसला रिजॉल्व कर देते हैं। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ व्हाट इज योर फेवरेट कलर, मैं कर देता हूँ जी ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर डिक्लेरेशन, आई कंफर्म दैट आई फुली अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द आईसी मार्केट इस्लामिक अकाउंट, यस। ठीक है, उसके बाद ये सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़नी है तो पढ़ लीजिएगा, वैसे कोई पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको टिक कर दें, आई हैव रीड, और सबमिट कर दें। ठीक है, अब इसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपने फिल करनी है। जैसे एम्प्लॉय स्टेटस, आप रिटायर हैं, एम्प्लॉयड हैं, स्टूडेंट है, या वट एवर जो भी हैं, आप लिखते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कम से कम रखें। ठीक है, इंटेंडेड पर्पस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, हेजिंग इन्वेस्टमेंट, आप सिंपल इन्वेस्टमेंट को क्लिक कर दें। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ योर एनुअल इनकम, आपकी जो भी इनकम होगी उस इनकम को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, मिनिमम को ही सिलेक्ट किया। व्हाट इज़ योर एस्टिमेटेड नेटवर्थ, टोटल एसेट्स। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आपका इस टाइम वैल्यू बनती है आप उसको सिलेक्ट कर दें और नेक्स्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आई हैव एक्सपीरियंस ट्रेडिंग फॉरेक्स, वो पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। यस, बिल्कुल है। व्हाट इज़ योर फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। आपका जिस लेवल का एक्सपीरियंस है आप वो क्या कहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो एडवांस को, और अगर आप अभी सीख रहे हैं तो बिगनर को। तो इस तरह जो है ना आप इसको सिलेक्ट करें और यस कर दें। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन यस कर दें और इसको सबमिट कर दें। ठीक है ब्रदर, ये आपका अकाउंट बन चुका है और यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट दो तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट आईडी है वो अपलोड करनी है, दूसरा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी आप कहाँ रह रहे हैं वो घर का एड्रेस या बैंक स्टेटमेंट या जो भी है जिसमें आपका एड्रेस हो। वो तमाम बिल्स जिसके ऊपर आपके नाम से आपका एड्रेस शो हो रहा हो वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप ये इस तरह की बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखा हो। ठीक है, एड्रेस वगैरह लिखा हो और इस तरह की बैंक स्टेटमेंट हो। अगर आपका यूटिलिटी बिल्स हैं या आपका कोई टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिक बिल्स है जिसके ऊपर ये एड्रेस मेंशन हो रहा हो। ठीक है, तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी या स्कैन करना है। कोशिश करनी है साइडों से जो किनारे हैं वो कटे ना हो। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है तो आपने कोशिश करनी है कि ये स्टैम्प और साइन लाजमी हो। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो लास्ट 3 मंथ का हो, यानी अपडेट हो। जो आखिरी 3 महीने में आपको जो बिल आया है, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट, वो होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि जी आप 2-4 साल पुरानी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल्स अपलोड कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है ना ये ईमेल हमें आ चुकी है आईसी मार्केट की तरफ से, ये लॉगिन की डिटेल्स है। ठीक है, ये हमारा ईमेल एड्रेस और ये पासवर्ड जो कि इनकी तरफ से आपको जनरेट करके दिया गया, बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इनकी तरफ से एक ईमेल आ चुकी है आईसी मार्केट की तरफ से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है, सिंपली आप
डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर दें। और ब्राउज दो, यानी फ्रंट और बैक है, इसको आप अपलोड कर दें। ठीक। ये मैक्सिमम फाइल रिमूव, अच्छा ठीक है। तो ये रेजिडेंस की जो है ना फाइल अपलोड करनी है, जो भी आपका रेजिडेंशियल, जैसे कि अभी मैंने स्टेटमेंट की बात की है, तो आप जो भी स्टेटमेंट हो, ये जैसे बैंक स्टेटमेंट है, ये मैंने अपलोड कर दी है, इसको मैंने अपलोड करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया है, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो गया है, यहाँ पे फंड योर अकाउंट, यहाँ यानी आप यहाँ पे इस टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट फंड्स की ऑप्शन आ गई है यहाँ पे। फंड डिपॉजिट करने के लिए आपके पास बेशुमार जो है ना इन्होंने सहूलतें दी हैं, जिसमें वीज़ा कार्ड के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड के थ्रू, उसके बाद नेटलर के थ्रू, स्क्रिल के थ्रू, और बैंक वायर ट्रांसफ़र भी है, यानी बैंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है ना सहूलतें यहाँ पे मौजूद है, जो आपको सूट करता है, जो आपके पास पेमेंट गेटवे अवेलेबल है, उसके थ्रू आप जो है ना इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वेरीफाई योर अकाउंट का स्टेटस है, इसमें हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं और वो अंडर रिव्यू हैं। बाकी हम अकाउंट्स में जाते हैं, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड्स, जब आपके डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो जाते हैं और उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है, तो ये आपका अकाउंट इस तरीके से बन जाता है। ये आईसी मार्केट की तरफ से ही वो आपका अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट इस तरीके से आपको शो होगा। उसमें जब आप पैसे जब डिपॉजिट करते होंगे, बाकी आप यहाँ से ये जैसे एक अकाउंट बना है, आप एक और अकाउंट भी बना सकते हैं, ओपन न्यू लाइव अकाउंट, यहाँ पे जितने मर्जी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, आप यहाँ प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे, आप जो भी टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म की, MT4 है या MT5 है, जो भी है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट टाइप इस्लामिक है, ये जो भी है, यानी रॉ स्प्रेड या स्टैंडर्ड अकाउंट, इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके करेंसी और लेवरेज आप सिलेक्ट करके इसको प्रोसीड करेंगे, तो वो आपका अकाउंट मजीद और क्रिएट हो जाएगा, और भी अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा एक ही अकाउंट काफ़ी है, जो कि हमारा ठीक बना हुआ है, ठीक। ये अकाउंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम जो भी चेंजिंग करना चाहे वो यहाँ से कर सकते हैं। फंड अगर डिपॉजिट करने हैं तो फंड यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं डिपॉजिट पर। पैसे निकलवाने के लिए विड्रॉ यहाँ से करेंगे। अगर हम इसको क्लिक करते हैं विड्रॉ पे, कौन कौन सी ऑप्शन इस टाइम एक्टिव है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम विड्रॉ के लिए बैंक ट्रांसफ़र बिल्कुल फ्री है, बैंक ट्रांसफ़र इंटरनेशनल वायर फ्री है, और इस टाइम दो ही जो है ना ऑप्शन दी है विड्रॉ के लिए। बाकी आई थिंक एक्टिव नहीं है। डिपॉजिट पे देखते हैं कि कौन कौन सी जो है ना वो ऑप्शन दी है। डिपॉजिट पर एटीएम कार्ड वगैरह ये सारे इस टाइम फ्री आप अपलोड कर सकते हैं, और नेटलेस स्क्रिल, ये सारे जब आप इसमें जिस तरीके से डिपॉजिट करेंगे उसी तरीके से आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बैंक के थ्रू डिपॉजिट किया था, इसलिए हमारे पास जब विड्रॉ करने लगते हैं तो सिर्फ बैंक की ही ऑप्शन वो दे रहा है, ठीक है। विड्रॉ मेथड सिर्फ बैंक वायर और ये इसी के थ्रू हम विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई है। इसी तरह यही डिटेल आपने जो भी आपका इनका सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आपने इनका प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है आईसी मार्केट के। यहाँ पे ट्रेडिंग टूल्स, यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करना है। जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको MT5 वेब ट्रेडर, आईफोन, एंड्रॉयड, इन सब के लिए प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे MT5 की बजाय आप मेटा ट्रेडर 4 पर क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये फ्रेंड ये डाउनलोड हो गया है, इसको सिंपल क्लिक करना है आपने, यस, नेक्स्ट करना है।
ये बस 1 मिनट के अंदर अंदर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, ये फिनिश की ऑप्शन आ रही है, इसको फिनिश करना है और ये टर्मिनल आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। जब इसका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाए तो आपने सिंपली जो अकाउंट की डिटेल है वो उसमें पुट करनी है, वो साइन इन हो जाएगा प्लेटफॉर्म। अभी इंस्टॉल हो रहा है, ये देखें, ये प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है आईसी मार्केट का। और यहाँ पे जो आपकी अकाउंट की डिटेल है वो आपने अकाउंट की डिटेल देनी है, यहाँ से क्लिक करके, या आपको ईमेल आई है वहाँ से आपने अकाउंट की डिटेल लेनी है, सर्वर सेलेक्ट करना है, जो सर्वर आपके ईमेल पे आया है वो सर्वर सेलेक्ट करना है, और नेक्स्ट आपने लॉगिन करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ एग्जिस्टिंग ट्रेड अकाउंट पे जाके वो अकाउंट नंबर देना है और पासवर्ड देना है और फिनिश करना है, ये साइन इन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आपने आईसी मार्केट का अकाउंट बनाना है, उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं। पैसे डिपॉजिट करने से पहले उसको वेरीफाई ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप इस पर प्रैक्टिस करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दिया है। अगर आप वहाँ पे मुकम्मल सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अगर प्रोफेशनली इसको एडवांस लेवल का कोर्स सीखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे कुछ पेड कोर्सेज भी हैं। ठीक है, वो डिपेंड आप पे करता है कि आप आपके लिए कहाँ आसानी है। ठीक है, तो बाकी अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे दिया, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया डिस्क्रिप्शन से, आप वो लेके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। मेरी वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तमाम यानी कम्युनिकेशन के जो यानी कांटेक्ट के जो ज़राए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। कोई अगर मुझसे कोई कमी रह गई हो इस ट्यूटोरियल में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मैं इसी तरह आपकी रहनुमाई करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।